अर्तक्षत III का मकबरा। ओचिस ग्रीक ओचोस को उनके राजवंशीय नाम आर्टाक्सर्क्स III पुराने फारसी आर्टाक्सस का ग्रीक के नाम से जाना जाता है, जो 359-58 से 338 बीसी तक अचमेनिद साम्राज्य के राजाओं के राजा थे। वह अर्तक्षत द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी था और उसकी मां स्टेटेरा थी। सिंहासन पर चढ़ने से पहले अर्तक्षत अपने पिता की सेना का एक क्षत्रप और सेनापति था। अर्तक्षत तब सत्ता में आया जब उसके एक भाई को फांसी दे दी गई, दूसरे ने आत्महत्या कर ली, अंतिम ने हत्या कर दी और उसके पिता अर्तक्षत द्वितीय की मृत्यु हो गई। राजा बनने के तुरंत बाद अर्तक्षत ने राजा के रूप में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए पूरे शाही परिवार की हत्या कर दी। उसने मिस्र के खिलाफ 2 बड़े अभियान शुरू किए। पहला अभियान विफल रहा और उसके बाद उसके साम्राज्य के पूरे पश्चिमी भाग में विद्रोह हुए। दूसरे के दौरान अर्तक्षत ने अंततः मिस्र के फिरौन नेक्टेनेबो द्वितीय को हरा दिया और 6 दशकों के बाद देश को फारसी क्षेत्र में वापस ला दिया। अर्तक्षत के बाद के वर्षों में मैसेडोनिया के फिलिप द्वितीय की शक्ति ग्रीस में बढ़ रही थी, जहां उसने यूनानियों को अचमेनिद साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मनाने की कोशिश की। उनकी गतिविधियों का आर्टाजेक्सिस ने विरोध किया और उनके समर्थन से पेरिन्थस शहर ने मैसेडोनियन घेराबंदी का विरोध किया। उनके बाद के जीवन में परसेपोलिस में एक नवीनीकृत भवन नीति के प्रमाण है, जहां आर्टाजेक्सिस ने एक नया महल बनाया और अपना मकबरा बनाया और अनफिनिश्ड गेट जैसी दीर्घकालिक परियोजनाएं शुरू की। ओचिस अर्तक्षत द्वितीय और उसकी पत्नी स्टेटेरा का वैध पुत्र था। उनके 2 बड़े पूर्ण भाई एरिस्पेस और सबसे बड़े डेरियस थे। उनके कई नाजायज भाई भी थे जो उपपत्नी माताओं से पैदा हुए थे, जिनकी संख्या 2वीं शताब्दी ईस्वी के रोमन लेखक जस्टिन ने 115 बताई थी। सभी बेटों में से डेरियस को साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और इस प्रकार उन्हें सीधे वस्त्र पहनने का शाही विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। हालांकि अर्तक्षत द्वितीय के लंबे शासनकाल ने बाद वाले को निराश कर दिया, जो पहले से ही 50 वर्ष से अधिक का था। पूर्व क्षत्रप तिरबाज़ा द्वारा उकसाए जाने पर उसने अपने उत्तराधिकार को जल्दी करने के लिए अपने पिता के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। डेरियस को उम्मीद थी कि जस्टिन के अनुसार उसे अपने 50 नाजायज भाइयों सहित कई दरबारियों से समर्थन मिलेगा। एक हिजड़े ने साजिश का पता लगाया और परिणामस्वरूप डेरियस को अदालत में बुलाया गया और सभी साजिशकर्ताओं जस्टिन की पत्नियों और बच्चों के साथ मार डाला गया। इसके बाद उत्तराधिकार का अधिकार एरिस्पेस को दे दिया गया। हालांकि ओचिस ने कुछ किन्नरों के समर्थन से अपने वैध भाई एरिस्पेस को पागल बनाने और आत्महत्या करने के लिए चालों और आरोपों की एक श्रृंखला बनाई। अर्तक्षत द्वितीय, जो ओचिस को नापसंद करता था, ने अपने पसंदीदा नाजायज बेटे अरसाम्स को नया राजकुमार नियुक्त किया। हालांकि जल्द ही ओचिस के कहने पर अर्पेट्स ने उसे मार डाला। फिर ओचिस को अंततः क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया गया और कुछ ही समय बाद आर्टाजेक्सिस की मृत्यु हो गई। लगभग 351 बीसी में अर्तक्षत ने मिस्र को पुनः प्राप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसने उसके पिता अर्तक्षत द्वितीय के अधीन विद्रोह कर दिया था। उसी समय एशिया माइनर में विद्रोह छिड़ गया था, जिसे थेब्स का समर्थन प्राप्त होने के कारण गंभीर रूप लेने का खतरा था। एक विशाल सेना लेकर अर्तक्षत ने मिस्र में प्रवेश किया और नेक्टेनेबो द्वितीय से युद्ध किया। संभवतः 340 या 339 बीसी में अर्तक्षत अंततः मिस्र पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। वर्षों की व्यापक और सावधानीपूर्वक तैयारियों के बाद राजा ने व्यक्तिगत रूप से एक बड़े मेजबान को इकट्ठा किया और उसका नेतृत्व किया, जिसमें थेब्स आर्गोस एशिया माइनर के यूनानी भाड़े के सैनिक और रोड्स के टर्नकोट भाड़े के मेंटर के साथ साथ एक युद्ध बेड़े और कई परिवहन जहाजों की कमान शामिल थी। यद्यपि अर्तक्षत की सेना की संख्या उसके मिस्र के समकक्ष नेक्टेनेबो द्वितीय से काफी अधिक थी, फिर भी गाजा के दक्षिण में शुष्क भूमि और ऊपरी मिस्र की कई नदियों के माध्यम से मार्च करने में कठिनाई अभी भी पिछले आक्रमणों की तरह एक चुनौती बनी हुई थी, जिसे डियोडोरस सिकुलिस के अनुसार इनकार करने से जटिल बना दिया गया था। फौसियों को स्थानीय गाइडों का उपयोग करना पड़ा। आक्रमण की शुरुआत खराब रही क्योंकि बाराथ्रा में अर्तक्षत ने कुछ सैनिकों को खो दिया और उसके थेबन सैनिकों द्वारा पेलुसियम पर कब्जा करने के प्रयास का गैरिसन द्वारा सफलतापूर्वक जवाबी हमला किया गया। इसके बाद आर्टाजेक्सिस ने एक ग्रीक कमांडर और एक फारसी पर्यवेक्षक के साथ शौक सैनिकों के 3 डिवीजन बनाए।